आज मैंने एक स्टोरी पढ़ी और ये स्टोरी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे विचार इस तरह की कहानियों से बहुत ही मिलते जुलते हैं। सो मुझे लगा कि क्यों ना स्टोरी को आप लोगों से शेयर किया जाए। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक राजा थे, बहुत ही बलशाली, अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले और बड़े ताकतवर, एक लंबी चौड़ी उनकी प्रजा थी। लेकिन एक युद्ध में उनका एक पैर जो है थोड़ा टूट गया और कुछ टाइम बाद दूसरा युद्ध हुआ जिसमें उनकी एक आंख चली गई। तो उन्हें लगा कि यार इस तरह युद्ध करते करते शायद किसी दिन मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाए, तो क्यों ना इससे पहले मैं अपनी एक तस्वीर बना लूँ ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उस तस्वीर को देखें, मुझे देखें तो मुझे याद करे। उसने अपने महल में देखा कि यार सारे उसके पापा, उसके दादा, जितने भी उसके पूर्वज थे, सबकी बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी, लेकिन वो काना हो चुका था। लेकिन फिर भी उसने जो है पूरे शहर के, गाँव के सब चित्रकारों को बुलाया, बड़े से बड़े चित्रकारों को बुलाया और कहा कि जो मेरी सबसे अच्छी तस्वीर बनाएगा मैं उसको बहुत ही अच्छा उपहार दूंगा, उसे इनाम दूंगा। तो कई चित्रकार तो ये देख करके ही चले गए कि ये राजा काना है, अगर इसकी तस्वीर, कैसी तस्वीर बना दी तो ये कहीं हमें ही ना मार दे या हमें दंड ना दे दे या हमें दंड देगा अगर हम इस तरीके की तस्वीर बनाएंगे। तो आधे तो वैसे ही चले गए और कईयों ने हाँ ही नहीं कहा तस्वीर बनाने के लिए। लेकिन एक चित्रकार ने हाँ कहा कि ठीक है, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा। जब उस एकमात्र चित्रकार ने उसकी तस्वीर बनाने के लिए हाँ करी तो पूरी प्रजा और सब लोग बहुत ही ज़्यादा अचंभित थे कि ये कैसी तस्वीर बनाएगा, कहीं इसने गलत तस्वीर या राजा का बदसूरत शरीर दिखा दिया, शक्ल दिखा दी तो राजा इसे दंड देगा। लेकिन उसने फिर भी पॉजिटिव होकर के हामी भरी और उसने फिर उस तस्वीर को बनाना शुरू किया। और कुछ टाइम बाद वो दिन आया जब उस तस्वीर को दिखाया जाना था। पूरी प्रजा आ गई थी, राजा आ गए थे, तस्वीर आ गई, चित्रकार आ गए, सारे चित्रकार भी और आ गए और पूरी प्रजा बस उत्साहित थी कि आज राजा की एक तस्वीर दिखेगी। कुछ लोगों के अंदर बहुत ही डर था कि कहीं ये तस्वीर इस चित्रकार का आज अंतिम दिन ना ला दे, कहीं इसकी गर्दन ही ना उड़वा दे। और उस तस्वीर को जब खोला तो सब लोग बस देखते ही रह गए। उस चित्रकार ने इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाई जिसमें वो राजा घोड़े पे बैठा हुआ था और उसके एक हाथ में धनुष, दूसरे हाथ में बाण और एक आंखें बंद थी और साइड पोज था, जिससे ऐसा लग रहा था कि ये राजा का पैर भी टूटा हुआ नहीं है और एक आंख बंद है और राजा बिल्कुल निशाना लगा करके किसी से युद्ध कर रहे हैं। तो सब लोग बड़े ही शॉक्ड हो गए और राजा ने उसको मंत्री बना दिया। इस स्टोरी में देखने वाली बात यह है कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, सबकी ज़िंदगी में कई तरह की प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम सब सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कमियां को ही फोकस करते हैं कि यार ऐसी प्रॉब्लम मुझ में है, मुझ में ये है, ऐसा है, वैसा है, और हम लोग कभी भी किसी चीज़ की ओर आगे नहीं बढ़ते। हमें हमारी प्रॉब्लम्स पे नहीं, हमारे सॉल्यूशन पर, जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ है उन पे फोकस करना चाहिए। और सब लोग यही कहते हैं कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और अपनी क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ अपनी कमियों को, अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से उनके जो बड़े बड़े सपने वो बुनते हैं, बड़ी बड़ी डिसीजंस वो लेते हैं, सोचते हैं, ड्रीम्स जो होते हैं उन्हें नहीं पूरा करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझ में ये कमियां हैं, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो आई थिंक लोगों को उनकी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। जय हिंद, जय भारतवर्ष।